हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शोनजीत एमबीबीसी। गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। गाइस, अभी आप लोगों के साथ दो तीन सेंटर में नहीं चलता, ऐसे कुछ भी नहीं है। तो मैं जितना हो सके जानता हूँ उतना मैं आप लोगों को बताने का कोशिश करेगा। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो जो भाई लोग घर में पढ़ाई करने का एलिजिबिलिटी नहीं है, मतलब घर में पढ़ाई नहीं हो रहा है, आप लोग आराम से कोचिंग सेंटर में जाइए। नहीं तो आप लोगों को कोई अच्छा सा ट्यूशन देख के आप ट्यूशन कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो अभी रिटर्न एग्ज़ाम का बारे में पहले बता देता हूँ। जो रिटर्न एग्ज़ाम का आप लोग सिलेबस को याद करना पड़ेगा दोस्त, सब तब जाके आप लोग एग्ज़ाम का क्वालिफाई कर सकेगा। और दूसरा बात है कि पढ़ाई करने से आप लोग मतलब ऐसा तो नहीं पढ़ाई कर लिया बैठा हो, लेकिन मोबाइल लेके बैठे बैठे रहने से पढ़ाई नहीं होगा दोस्त। और मोबाइल जब पढ़ाई करने का टाइम में मोबाइल को साइड में रख के पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। जो लैपटॉप कोई भी चीज़ से आप पढ़ाई करते हो तो आप मोबाइल को साइड में रख के पढ़ाई करना पड़ेगा। चाहे 1 घंटा पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करना पड़ेगा 1 घंटा। 2 घंटा करने से 2 घंटा, जितना पढ़ाई कर रहे हो ना उतना से आप लोगों को एकदम दिल लगा के पढ़ाई करना पड़ेगा। तो अब जाके आप लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। ऐसे नहीं तो पढ़ाई कर रहे हैं तो नहीं होगा। तो इसे यही बात है। और मतलब जो आप लोगों का रूटीन मेंटेन करके चलेंगे तो आप लोगों को सफलता ज़रूर मिलेगा। और दूसरा बात है कि आप लोगों को और एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जो अभी जो त्रिपुरा फायर सर्विस का जो रिटर्न एग्ज़ाम होने वाला है, उन लोगों से तो मैं बताना चाहता हूँ। जो आप लोगों को जो ऐसे जो करंट अफेयर्स से कितना मार्क आएगा, और जनरल नॉलेज से कितना मार्क आएगा, और ग्रामर से कितना मार्क आएगा, आप लोगों को तो पता ही है। फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो जिसको पता नहीं है मेरे मतलब में जो मतलब आप लोगों को और भी शॉर्ट करके मतलब पढ़ना चाहते हो तो आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर भी आप लोगों को मतलब जितना पढ़ाई करो उतना को याद रखने का कोशिश करना है। और आप लोगों को पूरा एमसीक्यू पैटर्न आएगा जो जिसका एग्ज़ाम होगा। और जो ये पर्सनैलिटी टेस्ट होगा तो आप लोग तो पता ही है उसको 15 जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स में आप लोगों को आएगा टोटल 65 मार्क्स, वो एमसीक्यू पैटर्न आएगा। ग्रामर से आएगा 15 मार्क, और मतलब और बांग्ला और कॉकबोरक से आएगा 5 मार्क। ऐसे करके आप लोगों को जो टोटल मार्क आएगा 85 मार्क का रिटर्न एग्ज़ाम होगा। उसका बाद आप लोगों को 15 मार्क का होगा पर्सनैलिटी टेस्ट। तो मैं आप लोगों को बताऊं, मतलब जो 6 तारीख का मेरा एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आप लोगों को जो बताने का कोशिश करेगा कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, बा ऐसा टाइप पढ़ने से आप लोग कॉमन फेंक सकते हैं। और दूसरा बात है कि आप लोग जो पढ़ाई करने का टाइम में, जैसे त्रिपुरा से एक टॉपिक है, त्रिपुरा से जनरल नॉलेज में आप इस दिन से आप लोगों का जो इंटरव्यू चालू हो गया था, इसी दिन से जिस दिन से आप लोगों का विज्ञप्ति चालू हुआ था उसी दिन से आप लोग करंट अफेयर्स को फॉलो कीजिए। आप लोगों को एक भी करंट अफेयर्स आपको मिस नहीं होगा। मैं बताता हूँ, जिस दिन से आप लोगों का जो फायर सर्विस का नोटिफिकेशन आउट हुआ था उसी दिन से आप लोग करंट अफेयर्स का पूरा ध्यान लगा के पढ़ाई करिए, याद रख के पढ़ाई करिए। आप लोगों को बता देता हूँ, अब एक भी करंट अफेयर्स मिस नहीं होगा, सब करंट अफेयर्स आपको मतलब कम मिलेगा। और दूसरी बात है, त्रिपुरा त्रिपुरा से जो करंट अफेयर्स है आप लोगों को पता है, या त्रिपुरा से कौन सा करंट अफेयर्स पढ़ना है। जैसे रिसेंटली कुछ होना कुछ घटना हो, बा कोई बना है, बा कोई गेम के बारे में हो, जैसे आप पढ़ाई करने से त्रिपुरा से आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे त्रिपुरा को से आप लोग पढ़ने से जनरल नॉलेज में आप लोग कैसे कम और भी आसान होगा। जैसे नोट को भी ऐसे करके रेडी करके रखना है। जैसे एग्ज़ाम का कुछ दिन पहले आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। एग्ज़ाम तो आप लोगों को 2-3 दिन के अंदर तो ऐसे जो और त्रिपुरा का जो मतलब फिजिकल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद तो आप लोगों को रिटर्न एग्ज़ाम का तैयारी चल रहा है, जो जो सिलेक्ट हो चुका है। और जो जो सिलेक्ट नहीं हो चुका आप लोगों को और एक चीज़ बता देता हूँ, आप लोग को घर में बैठ के बात रहिए। आप लोगों को अभी त्रिपुरा पुलिस का जो फिजिकल होने वाला है आप लोग उसके लिए भी तैयारी करिए, लेकिन अभी उसके लिए बैठे मत रहना दोस्त। और जिसको मतलब आप लोग सिलेक्शन हो चुका है, आप लोग फिजिकल क्वालिफाई कर चुका है, आप लोग अभी रिटर्न एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए। उसके बाद साथ साथ पुलिस का भी तैयारी कीजिए। लेकिन फिजिकल फायर सर्विस टिकने के बाद भी आप लोग उसको भी मतलब देना है। ऐसा नहीं है मैं फायर सर्विस से सिलेक्ट हो चुका हूँ मैं त्रिपुरा पुलिस में नहीं दूंगा, ऐसे बिल्कुल ऐसा गलती नहीं करना है, ठीक है। जो जो आदमी त्रिपुरा फायर सर्विस में सिलेक्ट हो चुका है उसको मैं बोलूँगा त्रिपुरा पुलिस जो है उसको भी देने के लिए। साथ साथ जो
एसएससी जीडी कांस्टेबल निकल के आया, उसको भी फॉर्म को फिलअप करके रखना है। ऐसा नहीं मैं फायर सर्विस सिलेक्ट हो चुका हूँ फिजिकल में और मैं नहीं देगा, ऐसा गलती नहीं करना है। ठीक है, आप लोग जीडी का भी जो एसएससी जीडी कांस्टेबल निकल के आया उसको भी फिलअप करके रखना है और उसको जमा करना है। ठीक है, ऐसा गलती नहीं करना है। जैसे मैं त्रिपुरा पुलिस में फायर सर्विस से सिलेक्ट हो चुका हूँ और पुलिस भी नहीं देना है और जीडी भी नहीं देना है, ऐसा गलती नहीं करना है। ठीक है, और मैं बताता हूँ, मेरा एक दोस्त ने मेरे को मतलब मर छोड़ो भाई लोग मेरे को कमेंट किया है जो त्रिपुरा फायर सर्विस का एग्ज़ाम के बारे में, जो एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बातचीत करने के लिए, जो कैसा क्वेश्चन आ सकता है और कैसा नहीं, कैसे पढ़ाई करे, वो मेरे को एक मतलब कमेंट किया है। तो मैं उसका कमेंट का से मैं अभी जो वीडियो रिसेंट बना रहा हूँ, इसका रिक्वेस्ट से बना रहा हूँ। तो उसको बताना चाहता हूँ, भाई आप लोग जो जो एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, आप लोग पहले आप लोग उसको मतलब और भी जैसे पढ़ाई करता था और भी अच्छी तरह से पढ़ाई करने का कोशिश करना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। और पढ़ाई करने से कोई भी कंपटीशन मतलब कंपटीशन नहीं लगता, आसानी लगता है। तो जिसको जो पढ़ाई नहीं करता है उसके लिए तो बहुत ही मतलब कठिन ही लगेगा, मतलब आसान नहीं लगेगा। तो मैं ऐसे जो जो पढ़ाई नहीं करते उन लोगों को बोलता हूँ, भाई आप लोग अभी भी टाइम है, आप लोग मन लगे के पढ़ाई करने से आप लोग को एग्ज़ाम का क्वालिफाई कर सकता है। और जो मेरे भाई ने बोला से कैसे पढ़ाई करूँ सर, का पैसे पढ़ाई करने से मेरे को और भी अच्छा मतलब मार्क लेके आ सकता हूँ मैं, वो मेरे को बताया। तो उसको बताने का कोशिश करेगा, लेकिन मैं तो इतना भी कोचिंग सेंटर में मतलब ऐसा मास्टर भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं मेरा जितना हो सके, मेरा ड्यूटी ख़त्म करने के बाद मैं जितना हो सके मैं कोशिश करता हूँ पढ़ाई का। तो मैं भी एग्ज़ाम में जल्द मतलब 6 तारीख को, नवंबर का 6 तारीख को मेरा एग्ज़ाम है टीपीएससी का, तो इसका भी लिए भी तैयारी कर रहा हूँ। सोचो ठीक है, चलो उसको लोगों को शेयर कर देता हूँ जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, क्या मुझसे कैसे पढ़ाई किया था त्रिपुरा के बारे में, कैसे मैं उसको रेडी किया त्रिपुरा के बारे में। तो मैं पहले ही बता देता हूँ आप लोगों को, जो त्रिपुरा का बहुत टॉपिक है, आप लोग त्रिपुरा का भी टॉपिक का एकदम हर एक पार्ट आप लोगों को रेडी करके रखना है। लेकिन हम लोग त्रिपुरा जैसे त्रिपुरा में रहते हो, त्रिपुरा में रहता हूँ, तो त्रिपुरा के बारे में पूरा जानकारी तो अच्छी तरह से होना चाहिए, ठीक ना। तो उसके बाद मैं पहले बताऊँ तो त्रिपुरा का जो बारे में मैं पहले जो नोट रेडी करके रखा है उसका मैं बताता हूँ। त्रिपुरा का भौगोलिक रूप, ठीक है। तो त्रिपुरा का जो भौगोलिक रूप में उसको मैं लिख के, जो उसके बाद जो खाता में त्रिपुरा का भौगोलिक रूप लिख के मैं उसको को रखा। उसके बाद उसका उन्हें त्रिपुरा का भौगोलिक रूप में क्या क्या पड़ता है, जैसे त्रिपुरा का जो परिचय देने वर्ग, जैसे सीमातन आयतन कितना है, और भूखंड, पहाड़ श्रेणी, रेंज और नदी और जलवायु, उसके बारे में मृत्तिका, वनांचल, पशु पक्षी, और उसके बाद त्रिपुरा का जो पूरा मतलब जितना है उसके बारे में वो राजधानी है उसके बारे में वो पूरा मतलब जैसे आप लोग जैसे त्रिपुरा का आयतन कितना है उसके बाद में नोट करके रखना है। और त्रिपुरा का जैसे भौगोलिक रूप, उसके बाद उसका नीचे में क्वेश्चन कर लिखते लिखते आपको नोट करके रेडी करके रखना है। जैसे आप लोगों को जो एग्ज़ाम देने के लिए कुछ दिन पहले आप लोग रिवाइज करने के लिए आसान हो, ठीक है। उसके बाद अब मैं उसके बाद द्वितीय पार्ट में लिखा त्रिपुरा का जो इतिहास। त्रिपुरा का इतिहास में कौन कौन आता है, जैसे क्या क्या आता है, जैसे राजधानी का जो त्रिपुरा का है वो सब प्रामाणिक को जो त्रिपुरा प्राचीन विश्व जो प्राचीन जो सब्जेक्ट होता है ना, प्राचीन विषय वो, तो उसके बाद त्रिपुरा का जो राजकन्या विभाग, उसके बाद ऐतिहासिक माणिक्य युग, ठीक है, और आधुनिक युग। हाँ, चार महाराजार जो माणिक्य, चार जो महाराजा और काहिनी नहीं है, जो एक गुच्छ जो प्रश्न और उसका बारे में भी अब मैं ऐसे करके रेडी करके रखा है। जो मैं जैसे मैं रेडी करके रखा मैं आप लोगों को देख देख के बता रहा हूँ। उसके बाद आप लोग त्रिपुरा का जो भारत गण मुक्ति आंदोलन, त्रिपुरा का गणतांत्रिक उत्तरण और वर्तमान परिस्थिति, ऐसे में पूरा को रेडी करके मतलब जैसे मैं बताता हूँ। जैसे मैं आप लोगों को चार महाराजार कहानी नहीं है एक गुच्छ प्रश्न मैं ऐसे करके लिख के रखा, ठीक है। चार महाराजा को लिए एक गुच्छ प्रश्न। तो उसके बाद में नीचे में चार महाराजा का पहले जो महाराजा आया था उसका नाम, दूसरा नीचे उसका नाम, जो जो एक स्टेप बाय स्टेप आया था उसके बारे में मैं लिख के उसका जो क्वेश्चन बनाता था तो मैं पूरा क्वेश्चन को लिख के रखा, ठीक है।
तो आप लोग बोलने से मैं एक एक करके मैं क्वेश्चन में एक दिन में एक वीडियो में तो नहीं दे पाऊँगा, लेकिन एक एक दिन एक एक जो एक महाराजा दो राजा ऐसे करके आप लोग पढ़ाई कर सकते हो। मैं तो मतलब ज़्यादा ही मतलब नोट रेडी करके रखा है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है टीपीएससी कंबाइंड कंपटीशन बहुत हार्ड है। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ही पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए मैं ऐसे किया। तो आप लोग भी फायर सर्विस के लिए ऐसे पढ़ सकते हैं, तो ऐसे कमन आ सकता है। जैसे मैं त्रिपुरा के बारे में बताया, त्रिपुरा का जो रोड साइड है तो उसके बारे में आप लोग उसको भी फॉलो कर सकते हैं। जो त्रिपुरा का जो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है उसका नाम क्या है, त्रिपुरा का जो जैसे नदी नाला में पड़ता है, नदी का नदी नदी जो कौन सा नदी हम बड़ा है, कौन सा नदी छोटा है, और भूमिखंडों में तो आप लोग जानते हैं, त्रिपुरा का आयतन के बारे में तो आप लोग को बता ही दिया। तो ऐसे ऐसे करके आप लोग को पूरा को डिटेल्स में अब वो समझ मतलब नोट को रेडी करना पड़ेगा, तो अब जाके आप लोग को आसान होगा पढ़ने में। ठीक है। और उसके बाद जो त्रिपुरा दोस्त, मैं तो ऐसे करके नोट को रेडी करके पढ़ाई किया, आप लोग भी ऐसे करके पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैं जितना हो सके मैं आप लोगों को बताने का कोशिश किया, आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। तो आप लोगों को और लास्ट में और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करिए, और मैं आप लोगों से बातचीत करेगा, मतलब जैसे आप लोगों को कमेंट्स करोगे, कमेंट्स का मतलब अभी तो 6 तारीख के अंदर में मेरा एग्ज़ाम है, तो मैं एग्ज़ाम का तैयारी भी कर रहा हूँ, इतना टाइम नहीं मिल रहा है, तो फिर भी मैं जितना हो सके आप लोगों को मतलब कमेंट का मैं रिप्लाई देने का कोशिश करेगा। और गाइस मैं और एक चीज़ आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग अभी भी टाइम है आप लोगों को एग्ज़ाम का के लिए, आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए। जो पढ़ाई नहीं कर रहा है, जो पढ़ाई कर रहा है उन लोगों के लिए तो बहुत बड़ा शुभकामना मेरी तरफ से। आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए और भी मेहनत करिए। और गाइस और ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे गाइस, तब तक के लिए जय हिंद।